अभी तक हमने अपूर्ण और एकाधिकृत प्रतियोगिता का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया और आज हम अल्पकालीन व दीर्घकालीन में कीमत निर्धारण का अध्ययन करेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। शुरू करते हैं। अपूर्ण व एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म का साम्य व कीमत निर्धारण। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारी की भांति प्रत्येक विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विक्रेता वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री उस समय तक बढ़ाता है जब तक कि अतिरिक्त इकाइयों के बेचने से प्राप्त होने वाली आय उन पर होने वाली उत्पादन लागत से अधिक रहती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां किसी वस्तु की सीमांत लागत व सीमांत आगम दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। चूंकि संतुलन की स्थिति उस समय होती है जबकि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो जाती है, अतः इस बिंदु के पश्चात विक्रेता उत्पादन का विस्तार रोक देता है। इसमें अल्पकालीन संतुलन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अल्पकाल में कीमत निर्धारण। अल्पकाल में उत्पादकों में प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है और उत्पादक मांग के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित नहीं कर पाते हैं। अतः अल्पकाल में उत्पादक को अधिक मात्रा में लाभ या हानि की संभावना रहती है। यदि फर्म की वस्तु की मांग मजबूत होती है और उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है तो फर्म अपनी वस्तु की कीमत को ऊंचा निर्धारित करने की स्थिति में होगा और इसीलिए यह असामान्य लाभ की स्थिति कहलाएगी। और यदि फर्म की वस्तु की मांग कमजोर होती है तो फर्म शून्य लाभ और वह सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। और तीसरी, यदि फर्म की वस्तु की मांग अत्यधिक कमजोर होती है तो वह हानि उठाएगी, क्योंकि अल्पकाल में यह संभव हो सकता है कि फर्म अपने उत्पादन का समायोजन मांग के अनुसार ना कर सके, जिसके फलस्वरूप असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि तीनों की संभावना सदैव बनी रहती है। अब साम्य की तीन संभावनाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ। थर्ड, लॉस या हानि। सबसे पहले असामान्य लाभ। असामान्य लाभ की स्थिति तब होगी जब औसत आय औसत लागत से अधिक होता है तो फर्म को असामान्य लाभ होता है। और फर्म को असामान्य लाभ इसलिए प्राप्त होते हैं कि अल्पकाल में नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती और फर्म विशेष की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध न होने के कारण उसे लाभ प्राप्त होते हैं। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की स्थिति तब होती है जब कुल औसत लागत वस्तु की कीमत के बराबर होता है तो फर्म को न लाभ होता है न हानि होता है, जिसे सामान्य लाभ की अवस्था कहा जाता है। थर्ड है लॉस या हानि। लॉस, जब औसत लागत औसत आय से अधिक होती है तो फर्म को हानि होती है। अल्पकाल में फर्म को हानि इसलिए होती है कि फर्म उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं कर सकती और ना ही स्थिर साधनों में परिवर्तन कर सकती है। अल्पकाल में स्थिर साधनों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इसीलिए फर्म केवल स्थिर लागत तक ही हानि सहन कर सकती है। अतः यदि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के समान या इससे अधिक है तो उत्पादन होता रहेगा, और यदि कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या औसत परिवर्तनशील लागत से कम हुई तो हानि स्थिर लागत से अधिक हो जाएगी और फर्म बंद करने में ही अपनी भलाई समझती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्षैतिज औसत आय वक्र होता है, अर्थात फर्म का औसत व सीमांत आगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। इसका अर्थ है कि कीमत एक समान होती है और वह कीमत को ग्रहण करने वाला होता है, किंतु अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत और सीमांत आगम वक्र का ढलान
नीचे की ओर झुका हुआ होता है वह ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ है कि कीमत एक समान नहीं होती और उसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। और इसके बाद है दीर्घकाल में कीमत निर्धारण। दीर्घकाल में फर्म का साम्य इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि इसमें असामान्य लाभ नहीं होता। दीर्घकाल में समय इतना अधिक होता है कि फर्म मांग में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित कर सकती है। फर्म अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है, स्थिर साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है और नई फर्म की स्थापना की जा सकती है। अतः दीर्घकाल में किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा है दीर्घकाल में किसी भी फर्म को हानि नहीं हो सकती है। दीर्घकाल में फर्मों को अगर हानि होगी तो वे उत्पादन बंद करके उद्योग से बाहर चले जाएंगे, जिससे उत्पादन का स्तर और वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। पूर्ति कम होने से वस्तु की कीमत बढ़ेगी और फर्मों को पुनः सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेंगे। ये तो स्पष्ट है कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा, इसीलिए औसत आगम या कीमत औसत लागत के बराबर होगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए जिनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस या डिफरेंशिएटेड। एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु एक रूप है या वस्तु विभेद। सेकंड, अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजेस टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, से यस और नो। एकाधिकृत प्रतियोगिता बिक्री एक लाभ में वृद्धि करने के लिए एक फर्म विज्ञापन करती है, हाँ या नहीं। थर्ड, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैन नॉट बी डिफाइंड इन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, से यस और नो। अल्पकालीन पूर्ति वक्र को एकाधिकृत प्रतियोगिता को परिभाषित नहीं किया जा सकता, हाँ या नहीं। फोर्थ, इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट इट विल बी एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अगर औसत आय औसत लागत से अधिक है तो असामान्य लाभ होगा या सामान्य लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, कंडीशन ऑफ लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम इज नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति कौन सी है, सामान्य लाभ या हानि। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, राइट कंडीशंस ऑफ शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम। अल्पकालीन संतुलन की स्थितियां स्पष्ट कीजिए। फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद एग्जांपल्स। एकाधिकृत प्रतियोगिता को उदाहरण सहित समझाइए।